हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश। चलिए दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, है ना। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि पैकिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये संकुलन क्या होता है। ठीक है, पहले हमने संकुलित भाग पढ़ा था, आज हम संकुलन पढ़ेंगे, संकुलन कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल में संकुलन। पैकिंग या पैकेजिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल पैक कैसे होता है, यानी कि कोई भी अगर हमारा क्रिस्टल है उसमें अणु या परमाणु किस तरीके से पैक या किस तरीके से व्यवस्थित या किस तरीके से संकुलित होती है, ये चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये डायग्राम बने हुए हैं, इस पर 1 2 3 4 ये 4 डायग्राम बने हुए हैं। इनके बारे में अलग अलग तरीके की पैकिंग है, ये देखें हम किस किस तरीके से एटम इसमें अरेंज है ना। तो पैकिंग यानी संकुलन होता क्या है, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के व्यवस्थीकरण को संकुलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें परमाणु किस तरीके से अरेंज है, उसे हम क्रिस्टल यानी कि क्या कहते हैं, हम संकुलन कहते हैं या फिर पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके से होता है ना। पहला होता है यानी कि 3 तरीके से होता है, सॉरी, ये कितने तरीके से होता है, 3 तरह से हो सकता है ना। तीन तरह से हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है एक विमीय, इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल। दूसरा होता है द्विविमीय, यानी कि 2 विमाओं में व्यवस्थित हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल। तीसरा होता है त्रिविमीय, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होगा, एक तरीके से अरेंजमेंट होगा उसमें, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। 2 डायमेंशनल 2 डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल 3 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हम 1 डायरेक्शनल, यानी कि ये क्या होता है, एक विमीय संकुलन कैसा होता है। तो यानी कि पॉइंट नंबर 1, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग, यानी कि एक विमीय निविड संकुलन। क्लोज का मतलब निविड संकुलन। एक विमीय में क्या होता है, जैसे मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, मैंने इस तरीके से अरेंज उनको कर दिया, है ना। इनका नाम क्या है, ए बी है, जो भी कुछ है। ठीक है, इनका नाम रख दिया ए बी, है ना। तो केवल कैसे इस तरीके से जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हमें इसमें लिखेंगे कैसे, इसमें
परमाणु क्या होंगे, सीधी रेखा में क्या होती है, व्यवस्थित होते हैं, है ना। इसे ए प्रकार या लीनियर प्रकार का संकुलन कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होगा हमारा 1 डायमेंशनल। अब हम देखेंगे 2 डायमेंशनल। ठीक है, देखिए क्या है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग कैसी होती है, इसको देख ले रहे हैं हम। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेजिंग। देखिए इस 2 डायमेंशनल में क्या होगा, यानी कि एक तो एटम ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है, और एक एटम इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी कि तभी तो 2 डायमेंशनल हो पाएगा, है ना। अब मान लिया क्रिस्टल मेरा किससे बना हुआ है, ए बी परमाणु से बना होता है ना, तो ये होगा मान ली ए बी। देखो इसमें अरेंजमेंट क्या है, बी ए और बी ए। ठीक है, ये इसका क्रिस्टलन है ए बी, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, बना हुआ है मेरा, ये क्रिस्टल बने हुए हैं। तो 2 डायमेंशनल हमारा 2 तरीके का होता है, द्विविमीय संकुलन, द्विविमीय निविड संकुलन, है ना। लेकिन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये 2 तरीके का होगा। एक तो होता है 2D स्क्वायर पैकिंग या स्क्वायर पैकेजिंग, और दूसरा हो जाएगा 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग, 2D हेक्सागोनल पैकेजिंग। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर को मतलब द्विविमीय वर्ग संकुलन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे द्विविमीय षटकोणीय संकुलन। हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय संकुलन। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो मेरे हैं ये कैसे हैं, ये 2D है, ये दोनों कैसे हैं 2D का डायग्राम है ना। 2D में क्या होता है, मेरा क्रिस्टल किससे बना हुआ, मान लिया ए बी से बना हुआ है। तो देखो ये वाली लेयर अरेंज है, ये वाली, ये हालांकि ए बी एटम से तो बना हुआ है, बट यहाँ पे जो मैं नाम दूंगा वो लेयर के अकॉर्डिंग दूंगा, न कि एटम के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि लेयर मेरी कैसे अरेंज है पहली, फिर दूसरी लेयर कैसे अरेंज है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लेयर है ए बी है ना, ये भी बना ए बी से। अब होता क्या है, देखो ये वाली जो लेयर है इसका नाम मैंने दिया लेयर नंबर 1। क्या नाम दिया, ये लेयर नंबर 1 मैंने नाम दे दिया, मेरा रेड मार्कर से लेयर नंबर 1, ये मेरी कौन सी हुई लेयर नंबर 2, है ना। अब ये दोनों लेयर हैं,
चाहे मैं किसी भी क्रिस्टल की इसको एक लेयर मान लूँ, जैसे मेरे पास एक क्या है हाथ है ना, इसमें कितने एटम अरेंज है 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि 12 एटम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज है यहाँ से, है ना। अब 12 की एक लेयर, फिर उसके ऊपर 12 की एक लेयर, फिर उसके ऊपर 12 की एक लेयर, है ना। इस तरीके से तो होगा 2D, तो उससे उसकी क्या होगा मोटाई भी बढ़ेगी और उसकी यानी कि लंबाई चौड़ाई तो उतनी है ही उसकी, है ना। ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और वो इधर भी बढ़ेगा, है ना। तो क्या है मेरी ये क्या है एक लेयर है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है, देखो पहली लेयर मेरी कुछ ऐसे अरेंज है, यानी कि ये एक ही लेयर है, यानी कि पूरा क्रिस्टल से मैंने एक लेयर के कणों को यहाँ पे बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब इस पर जो अगले वाले कण होंगे क्या होंगे अगले, तो इसके ऊपर जस्ट इसी तरीके से ऐसा सोचो कि आपकी तरफ एक लेयर इसके ऊपर और है, यानी कि ए वाले के ऊपर ए लगा हुआ है, बी वाले के ऊपर बी, ए वाले के ऊपर ए, बी वाले के ऊपर बी, इस तरीके से लगा हुआ आपकी तरफ, है ना। तो कुल मिला के क्या है कि इस वाली जो लेयर में कण अरेंज है जस्ट इसके ऊपर रखी है, उसी तरीके से उसमें कण अरेंज है, यानी एक जैसे ए के ऊपर ए है और बी के ऊपर बी है, फिर ए के ऊपर ए, इस तरीके से इसमें अरेंज है ना। तो अब इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि एक कण है, मान लिया मैंने ये वाला एक कण मान लिया ए, है ना। ये कण कितने कणों से घिरा हुआ है, ये इस वाले कण से ये टच कर रहा है इसको, और ये टच कर रहा है, और ये टच कर रहा है, और ये टच कर रहा है। चलो इनके सेंटर को मैं मिला दे रहा हूँ, इसके सेंटर को मैंने मिला दिया। अब ये क्या बन गया है वर्ग बन गया, क्या बन गया वर्ग, है ना। है कैसा है द्विविमीय है, तभी मैंने इसको क्या बोल दिया है द्विविमीय, है ना, वर्ग संकुलन, यानी कि 2D स्क्वायर पैकेजिंग। समझ में आ गया 2D स्क्वायर पैकेजिंग क्या होता है ना। चलो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके यहाँ पे इसके अरेंजमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे इसको लिखना होगा ना। तो इसके नीचे हम लिख रहे हैं इस प्रकार के संकुलन में कणों का विन्यास प्रथम परत, यानी ये पहली लेयर है, मैंने उससे पूरे क्रिस्टल से एक लेयर को निकाला है, प्रथम परत के अनुसार या उसी के जैसा दूसरी भी परत में पाया जाता है। इसे ए है ना, यानी कि डॉट डॉट का क्रिस्टल इनफाइनाइट होता है। प्रकार का संकुलन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि नियरेस्ट नेबर पार्टिकल थे, क्या थे, यानी कि एक पार्टिकल को जितने डायरेक्ट रूप से उसको टच कर रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। देखो इस वाले को कितने टच कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखा इसकी CN कितनी हो जाएगी 4 होती है। समझ में आ गया, इसकी CN कितनी हो गई, इसकी 4 होती है। चलो थोड़ा इसमें स्पेस बना लें। अब हम क्या देंगे 2D हेक्सागोनल, है ना। एक तो स्क्वायर तो हमने देख लिया, हेक्सागोनल मान लिया। ये भी क्या है मेरा ए बी से बना हुआ है, ए बी ए है ना। आप इनको नाम दो या मत दो, जो मैंने अभी ए लिखा था वो कणों के परत के अकॉर्डिंग लिखा था, लेकिन इनके कणों को, क्योंकि देखो जब आपकी तरफ आई तो ए वाले के ऊपर क्या आ रहा था, ए वाला ही आ रहा था ना, बी वाले के ऊपर क्या आ रहा था, बी वाले का, तो हमने इसको क्या बोल दिया ए, या हम अगर हम बी नाम ले तो बी कह सकते हैं, बशर्ते क्या है नाम हमने दिया क्यों था, वो सेम अरेंजमेंट था, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है।
कहीं तुम आप ऐसा समझ लो कि ए बी अरेंज है और नाम ए दे दिया है ना, तो जब हमें इसके ऊपर लाएं तो ए के ऊपर ए ही आएगा, फिर बी के ऊपर बी ही आएगा, फिर ए के ऊपर ए ही आएगा, यानी कि जो एक लेयर है जस्ट उसके ऊपर की जो लेयर होगी वो एक जैसी ही होगी, है ना। अब हम देख लेते हैं कौन सा 2D हेक्सागोनल वाले को, है ना। अब हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय 2D हेक्सागोनल, है ना। अब देखो हेक्सागोनल आपने क्या है, आप कभी गए होगे ना, यानी कि मार्केट से सामान खरीदने गए होगे, ऐसे मिठाई वाले की दुकान पे गए होगे, या आपके घर में लड्डू वगैरह जो आए होंगे, तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है लड्डुओं का उस डिब्बे में वो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना। जो आपने देखा है कि एक यहाँ पर रखा होगा, एक यहाँ पर रखा होगा, इन दो के बीच में एक ऐसे रखा हुआ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है लड्डू का, होता है नहीं होता। क्योंकि इस तरीके से अरेंज करते हैं तो क्या होना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अरेंज हो जाते हैं और अच्छे से अरेंज हो पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं हो पाएंगी, इसकी अपेक्षा कम अरेंज होंगे, है ना। तो अब देखो इस तरीके से अरेंज है, इसी तरीके से इसमें अरेंज देखो ये सब तरीके से, फिर जस्ट इसके नीचे जो यानी कि दो के बीच में रिक्त स्थान बच रहा है उसमें तीसरा अरेंज है, फिर इन दो के बीच में उसमें तीसरा अरेंज है, फिर इन दो के बीच में उसमें तीसरा अरेंज है, फिर जस्ट उन दो के बीच में एक तीसरा, फिर इन दो के बीच में एक दूसरा, है ना। इस तरीके से ये अरेंज है। ये भी क्या है, यानी कि एक लेयर है, ये हेक्सागोनल वाले की एक लेयर है, समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं 2D हेक्सागोनल, तो इसमें देखो कण कैसे अरेंज है, यानी कि जो पहली लेयर है ना, अब जस्ट इसके ऊपर मैं ऐसी ही एक और लेयर रखूं तो क्या इसके जैसे ही वो अरेंज होगी, ए के ऊपर ए तो नहीं रखा जाएगा, अगर ए के ऊपर ए रखा जाएगा तब तो फिर एक जैसा हो जाएगा, यानी कि ए बी और बी इनके बीच में एक रख जाएगा इस जगह पे, है ना, फिर इन दो तीन के बीच में एक रख जाएगा, कुल मिला के जो पहली लेयर है उसके जैसी दूसरी लेयर अरेंज नहीं है ना। तो पहले लेयर को मान लिया मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम क्या है, इस लेयर को मान लिया मैंने नाम दे दिया ए, तो जस्ट इसके जो ऊपर वाली जो दूसरी लेयर होगी उसका नाम क्या दे दिया मैंने बी। अरेंजमेंट आपको पता है दूसरे तरीके को इस तरीके का नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर नहीं अरेंज होगा, वो इन तीन के बीच में अरेंज होगा, फिर इन तीन के बीच में अरेंज होगा, वो इस तरीके से अरेंज होगा, है ना। तो यानी कि जो पहली लेयर होगी उससे दूसरी लेयर अलग होगी, या दूसरी लेयर पहली लेयर से अलग होगी, यानी कि ये एक दूसरे से जस्ट इसके ऊपर वाली लेयर होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में क्या होता है, प्रथम परत तथा द्वितीय परत या दूसरी परत, है ना, के परमाणु अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं, कुल मिला के अलग अलग तरीके से कैसे, जैसे मैंने आपको ये बनाया एक दो इसके बीच, अब देखो तीसरा जो है वो जस्ट इसके कहाँ होगा, अगली वाली परत होगी वो इसके बीच में आ जाएगी, है ना। जब बीच में आ जाएगी तो बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट होगा, है ना। ये इसी तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। अब देखो फिर इसको यानी कि एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, है ना। मान लिया मेरा पार्टिकल कौन सा है, ये वाला है, उसको मैं रफ कर लिया, यहाँ पे ए वाला है, ठीक है। इस वाले कण को टच कर देखो तो एक तो ये टच कर रहा है और एक देखो ये टच कर रहा है, फिर एक कौन सा टच कर रहा है, और आपका ये भी टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है, कुल मिलाकर टोटल इसको, और ये भी टच कर रहा है। अब यहाँ देखो ये थोड़ा यहाँ पे टच क्यों नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा डायग्राम की दिक्कत है और कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो साइज है इसके साइज से छोटा है, इसलिए यहाँ पे टच नहीं कर पा रहा है। चलो हम इसको साइज को सही कर ले रहे हैं, ये भी इसको टच कर रहा है। जब सेम साइज के गोले होंगे तो आपको अरेंज करके देखना, आप इसको टच कर जाएगा ये, है ना। और सेम साइज के ही गोले इसी एटम में व्यवस्थित होते हैं ना। तो कितने टच कर रहे हैं इसको टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितने टच कर रहे हैं 6। चलो इनके सेंटर को मैं मिला ले रहा हूँ,
एक ऐसी आकृति बन गई, एक ऐसी शेप बन गई, एक षटकोण जैसी शेप बन गई, है कैसा है 2D। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया 2D हेक्सागोनल, है ना, क्या दे दिया, यानी कि द्विविमीय षटकोणी संकुलन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्विविमीय षटकोणी संकुलन, है ना। अब इसको कितने टच कर रहे हैं, 6 टच कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है ना, नियरेस्ट नेबल पार्टिकल, यानी कि एक परमाणु से जितने डायरेक्ट रूप से टच कर रहे होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है ना। अब इसको हम बताएं कि इसकी CN कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। समझ में आ गया, ये होता है द्विविमीय संकुलन। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, कौन सा वाला, त्रिविमीय संकुलन। त्रिविमीय संकुलन यानी कि 3D क्लोज, यानी कि यहाँ पे मैंने निविड नहीं लगाया है, त्रिविमीय निविड संकुलन, निविड संकुलन 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ये 3D है ना, 3D मतलब एटम कुछ किस तरीके से अरेंज होंगे, देखिए एटम ऐसे भी अरेंज होंगे और एटम कैसे अरेंज होंगे, ऐसे भी अरेंज होंगे। और ऐसा सोचो कि देखो ऐसे भी अरेंज होंगे और ऐसे भी अरेंज होंगे, और एक देखो आपकी तरफ भी अरेंज होगा, तो इसको मैंने ऐसे बना लिया। ठीक है, यानी एटम किस तरीके से अरेंज होंगे 3D, यानी कि एक के ऊपर एक, यानी कि एक एटम कुछ ऐसे है और एक ऐसे, तो एक आपकी तरफ है, तभी तो 3D बन पाएगा। तो इस तरीके से है ना कि ये कितने हैं, 3D का मतलब होता है यानी कि 3 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन है ना, 3 डायमेंशन, यानी कि उसकी 3 विमा होनी चाहिए ना। ये इसकी कंडीशन है त्रिविमीय निविड संकुलन में। अब इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं। कौन सा, नंबर 1 3D स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग। ठीक है, और अगला वाला होगा हमारा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, है ना। 2 तरीके का होगा, जैसे कि किस में था, 2D में था। अब देखिए क्या है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है, ये हम देखते हैं। यानी कि पैकिंग कैसी है, 3D में है ना। तो 3D में है तो कैसे, पहले स्क्वायर, ये भी 2 तरीके का होता है, जैसे कि हमने पहले बताया था किसका, 2D का। ठीक है, तो अब 2D में मैंने आपको बताया था अरेंज कैसे होता है कि एक लेयर है, ठीक है, और इसके एक लेयर यानी कि ये 3 तरीके से बढ़ रहा है। एक तो ऊपर की तरफ, यानी कि एक तो इस तरफ भी अरेंज हो, एक आपकी तरफ भी लेयर लग रही है इसके। ठीक है, जैसे कि आपकी तरफ लग रही है ना, तो इधर भी बढ़ रही है, इधर भी लग रही है और आपकी तरफ भी लग रही है। तो कैसा हो जाएगा 3D हो जाएगा। और पीछे की तरफ तो है, वो तो मैं नहीं दिखा सकता इसके, है ना। तो अब ये इस तरीके से इसमें अरेंज है 3D में। तो इसमें आपको पता है कि मान लिया किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है AB का, तो AB है ना। अब देखो इस तरीके से अरेंज है, तो इसको कितने टच कर रहे हैं डायरेक्ट रूप से पार्टिकल। मान लिया मैंने ये वाला पार्टिकल लिया है, इसको रफ किया मैंने, ठीक है, ये वाला लिया है, इसको ये टच कर रहा है और इसको ये वाला टच कर रहा है, इसको ये वाला भी टच कर रहा है, इसको ये वाला भी टच कर रहा है। तो जस्ट मैंने पहले 2D की तरह मिलाया, तो ये कैसा हो गया 3D। तो इसमें क्या होगा 3D में हम जब लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, यानी कि इसमें यानी कि 3D स्क्वायर SEQ लिख दिया मैंने, इसमें प्रथम परत तथा द्वितीय परत
द्वितीय परत के कण समान रूप से, यानी एक जैसे पहले की लेयर है, मान लिया इसका नाम मैंने ए दिया है, उसकी ही तरह तो इसकी ऊपर वाली लेयर भी है, वो ए आता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कण समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी कितनी, इसकी CN भी 4 हो जाएगी। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, है ना। तो ये हमारा क्या होता है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए अब देख रहे हैं हम 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब यानी कि त्रिविमीय कैसा है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इसका देखो ये डायग्राम है, ये 3D का, यानी कि इसमें कुछ क्या है, ये वाली परत है, इस परत को मैंने नाम दिया है ए, इस वाली परत को मैंने ए नाम दिया है। इसके जस्ट जो ऊपर जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है छोटे गोले, आपको कलर विजिबल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, है ना। ये मेरे ऊपर छोटे छोटे गोले दिखाए हैं, ये मेरी परत कौन सी है, ये बी परत है। कौन सी परत है ये मेरी बी परत है। देखो तो जो पहले वाली परत है ए, तो देखो दूसरी वाली परत कहाँ है, इसके ऊपर व्यवस्थित है, यानी इसके जैसी नहीं है ना, इसके जैसी नहीं दिख रही है ना। तो चलो इसका अरेंजमेंट कुछ कैसा होता है, इसमें प्रथम परत के कण द्वितीय परत के समान, द्वितीय परत के समान व्यवस्थित नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, है ना। यानी ए फिर दूसरी अलग है तो उसका मैंने नाम दे दिया बी। इसे ए बी इसे ए बी प्रकार का संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसे ए बी टाइप का क्या बोल देते हैं, संकुलन बोल देते हैं। आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये 2 एटम है, तीसरा ए परत हो गई, ये दूसरी कौन सी हो गई बी परत। देखो बी परत का क्या है, इन दोनों के यानी कि बीच में रखा हुआ है कि नहीं है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो अब मान लिया, सॉरी इसको मैं बी परत नाम नहीं देता हूँ, हालांकि बी परत के होंगे ऐसे ही, बट तुम्हें कुछ और आगे मैं बताऊँ। इसको क्रिस्टल को हम आगे बढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल तो वैसे भी इनफाइनाइट होता है। ये कुछ इस तरीके से ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, ये वाला जो आपका डायग्राम बना हुआ है। अब होता क्या है कि इसकी जो अगली वाली लेयर है जो जस्ट इसके ऊपर है, क्योंकि 3D आएगी तो एक आपकी तरफ आएगी, मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था। तो ये कहाँ होगी, 1 2 3 इन दोनों के बीच में होगी। कहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच में, ना है कि नहीं है। जस्ट वही कंडीशन है कि 1 2 और तीसरे के बीच में ये छोटा सा वाला रखा हुआ है ना। ये क्या कर रहा है, इसको घेर रहा है, घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, देखो देखो। तो ये हमारा जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला मैंने इसको क्या बता दिया है, ये मेरी बी परत है, बी
लेयर ए या फिर ये लेयर ए हो गई और ये बी लेयर हो गई, है ना। तो देखो दूसरा क्या अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग तरीके से है, तो उसका नाम मैंने बी दे दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी टाइप का। अब देखो दूसरी वाली लेयर है जो पहले 3 बालों से बना हुआ ये बॉयड है ना, इस बीच वाले स्थान को हम क्या बोल देते हैं, रिक्त स्थान। देखो इसको घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है ना, चलो इसको घेर रहा है। तो इस प्रकार के हमने बॉयड को नाम दे दिया, ये कौन सा है, देखो इसको मैं कलर अप कर दूं, इसको ये मैंने कलर कर दिया ब्लू मार्कर से, ठीक है। अब ये बॉयड बन गया, अब ये बॉयड बन गया, तो ये कितने से बना हुआ है, 1 2 3 और ये चौथा ऊपर से रखा हुआ है ना। तो 4 प्रकार से बने परमाणु के बॉयड को हम क्या बोल देते हैं, टेट्रागोनल। क्या बोल देते हैं, टेट्रागोनल बॉयड। तो ये जो मेरा बॉयड है, इस बॉयड को मैं क्या बोलूँगा, टेट्रागोनल बॉयड, टेट्रागोनल बॉयड, है ना। या चतुष्कोणीय रिक्ति, जैसे मैंने आपको रिक्ति पहले बताई थी इनसे पहले लेक्चर में, तब उसमें रिक्ति को देख लेना पूरा, ठीक है। फिर ये चतुष्कोणीय रिक्ति हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि इसी तरीके से इसमें अरेंज है, ऐसे कुछ करके अरेंज है ना, यही कंडीशन इसमें है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन बच रहा है, तो देखो ये जो वाला बॉयड है त्रिकोणी वाला, ये ऊपर वाले गोलों से थोड़ा थोड़ा कट रहा है कि नहीं कट रहा। जैसे आपका इसमें कट रहा है, देखो हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ पार्ट इस वाले बॉयड का, देखो 1 2 3 1 2 3 है ना, और ये 1 2 3, इन 3 के ऊपर तो ये वाला व्यवस्थित है। कौन सा वाला व्यवस्थित है, ये वाला। और 1 2 3, इन 3 के ऊपर कौन सा व्यवस्थित है, इन 3 के ऊपर तो देखो ये तीनों ही इसी तरीके से अरेंज है। कुल मिला के ये है कि देखो इधर से इस वाले बॉर्ड कवर कर रहा है, वो इतना से इसको काट रहा है, और इसको बॉर्ड कवर कर रहा है, वो इतना इसको काट रहा है। ठीक उसी तरीके से इधर से इस वाले बॉर्ड को ये इतना काट रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वाला जो बॉयड बना हुआ है, देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं रेड मार्कर से इसको कलर कर दे रहा हूँ। इसकी स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसे बनेगी, देखो आप कितने से बन गए, 1 2 3 और 1 2 3, कितने बन गए, ये 6 बन गया। जो 6 से बना हुआ बॉयड कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर लें, है ना। ये वाला बॉयड इसमें बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, दो। जस्ट इससे पहले 3D में और कौन सा बताया था मैंने, ये इसमें कौन कौन से बॉयड है, देखो इसमें कौन से बॉयड है, तो ट्रायगोनल बॉयड है। कैसे है, ये 2 तरीके से अरेंज हो सकता है ना, इसी तरीके में, इसी वाले में इसमें ट्रायगोनल बॉयड ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, ट्रायगोनल, क्योंकि देखो लेयर जब अरेंज होती चली जाएगी, तो ये क्या बन गया, ये मेरा कौन सा बॉर्ड बन गया, ये ट्रायगोनल बॉयड, है ना। जस्ट इसके ऊपर एक और कवर अप कर दिया दूसरी लेयर ने, तब टेट्रागोनल ये वाला बनाता, ठीक है। फिर सभी के आधे आधे से पार्ट को, बॉयड को काटता हुआ अगला वाला कौन सा बनाता, ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला जो क्रिस्टल होगा 3D हेक्सागोनल, उसमें क्या होंगे, तीनों तरीके के बॉयड होंगे। कितने तरीके के बॉयड होंगे, तीनों, मतलब ट्रायगोनल, टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल टाइप के बॉयड होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें 3 प्रकार के बॉयड या रिक्ति पाए जाते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, ए नंबर ट्राइगोनल, बी नंबर टेट्रागोनल, सी नंबर ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। आया समझ में। तो ये क्या होता है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर CCP।
चलिए देखते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग या हम इसको शॉर्ट में बोल दें CCP या हिंदी में घनीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इसमें क्या होगा, तीनों ही लेयर अलग अलग होती हैं। इसमें क्या था 2D यानी कि 3D हेक्सागोनल में क्या था हमने बताया था आपको, ऐसे ऐसे है ना, पर जस्ट ये भी तो ऐसे था, यानी कि जो ये वाली लेयर थी फर्स्ट नंबर लेयर और सेकंड नंबर लेयर और थर्ड नंबर लेयर, देखो ABA, यानी कि पहली और जो तीसरी लेयर थी वो कैसी थी, समान थी। पर इस प्रकार में तो समान थी। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये 2D हेक्सागोनल है, क्या सॉरी 3D हेक्सागोनल है, जैसा भी इससे पहले बताया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, घनी में। घनी में क्या होता है कि A यानी कि AB यानी कि तीनों ही लेयर एक अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होंगी। ठीक है, इसमें पहली और तीसरी समान थी, दूसरी अलग थी, है ना। इसमें क्या होगा, तीनों ही लेयर अलग होंगी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के निविड़ संकुलन में तीनों परत अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, अलग तरीके से व्यवस्थित होती हैं। जैसे कि आप थोड़ा हम डायग्राम अलग तरीके से बनाएंगे। इनको मैंने क्या किया, इनको मिलाया, है ना, इनको मिलाया बीच में। कुछ इस तरीके से पार्टिकल हैं। ठीक है, अब कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, कितने 6 पार्टिकल इसमें अरेंज हैं। ठीक है, देखो इसमें कितने पार्टिकल अरेंज हैं, 6। अब देखो ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक यहाँ पर रह जाएगा एटम, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कुछ, अब थोड़ा देखो यहाँ पे इस साइड बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो एक एटम मेरा यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, और एक हो जाएगा ऊपर, यानी कि एक बॉन्ड इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 3, तो 3 अरेंज हो गए इसमें। इस तरीके से उनका सेंटर बुलाएगा तो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक इस तरीके से देखो, एक इस बॉन्ड में हो जाएगा, एक इस बॉन्ड में हो जाएगा और एक इस बॉन्ड में हो जाएगा, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी कि अब देखो मान लिया एक जस्ट इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, यानी कि 3 के ऊपर देखो कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के ऊपर कितने रख जाएंगे, 3 रख जाएंगे, तो जस्ट एक इसके नीचे ये वाला लग रहा होगा, है ना। तो मान लिया ये वाली लेयर कौन सी है, ये मेन लेयर है A, जस्ट इसके नीचे B, जस्ट सबसे ऊपर C। देखो तीनों कुछ अलग अलग तरीके से है। इसमें क्या है, कणों का नंबर तो समान है बट अरेंजमेंट अलग अलग, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ अरेंज है ना। तो इसमें क्या होगा, तीनों परत अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होती है ना। क्या होंगी, तीनों तरीके से अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होंगी। तो फिर इसका CN कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, क्यूबिक का CCP का CN कितना होता है, CCP का 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पार्टिकल है बीच वाला, तो इसको 3 है 6 और 3 9 3 12, तो इसका CN कितना हो जाएगा, इसका CN 12 होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।